लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अचानक ही आशी को उसके डैड की बातें सुन करके रोना आ गया था। इवन वो अपने डैड के सामने इस तरह से रोना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने मॉम डैड दोनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेटी बन करके रहना चाहती थी। वहीं आशी आज पूरा दिन इसी तरह से रूम में ही बिता देती है। आज उसे न जाने क्यों बहुत थकान सी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था बस वो इसी तरह से बेड पर ही लेटी रहे। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी की सच्चाई के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह से उसकी लाइफ इस वक्त चल रही है और आगे आखिर उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। न जाने क्यों उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग की पूरी दुकान खुल जाती है और वो लगातार अपने ही दिमाग और अपने दिल से जूझ ही जा रही थी। उसने अपने रूम का भी दरवाज़ा बंद कर रखा था। बार बार बाहर से कुछ लोग नॉक करके आशी को बुलाने की बाहर कोशिश भी करते हैं, मगर आशी सबको मना कर देती है। वहीं सौरभ जी भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। रात का वक्त होता है। सुरभि जी जो सौरभ जी से कहती हैं, कौन सी ऐसी बात करके आए आप? इतनी देर से वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है और बस यही बोल दी जा रही है कि वो ठीक नहीं है, उसे बस थोड़ा आराम करना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज तक तो आशी कभी भी इस तरह से रिएक्ट नहीं की थी। इवन उसकी तबीयत भी खराब होती थी तब भी वो कितना उधम मचाती थी। आप बताइए, सब ठीक तो है? सौरभ जी जो कहते हैं, मेरे साथ तो बिल्कुल वैसे ही बात कर रही थी, हमेशा की आशी की तरह। अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसे। अब वो तो रूम में अंदर जाकर ही पता चल पाएगा। सुरभि जी जो कहती हैं, मगर मैडम जी रूम में आने दे, तब तो अंदर से रूम का दरवाज़ा ही बंद कर रखा है। अंदर से रूम में कुंडी लगा रखी है उसने, अब कहाँ से मिले उससे? इतनी सारी तैयारी करनी है, फिर उसके बाद कल हल्दी का रस्म है। सौरभ जी जो कहते हैं, कल तक ठीक हो जाएगी। हो सकता हो उसे थोड़ी परेशानी महसूस हो रही हो और वो कुछ वक्त अकेले रहना चाह रही हो। सुरभि जी जो कहती हैं, वैसे बिना उधम मचाए आशी अगर है तो मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो रही है। वहीं आशी जो रोते रोते अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आखिर क्या करूं मैं? इतने देर से सोच रही हूँ मगर अभी तक कोई भी आइडिया नहीं मिला मुझे। कहाँ जाऊँ, कहाँ जा कर के छुपूँ? क्या सच में मुझे उसी तरह से ज़िंदगी बितानी पड़ेगी जैसे सब बिताते हैं? क्या मैं अलग तरीके की ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करती? मुझे अपने हिसाब से जीना है भगवान, बस इतना चाहती हूँ मैं। और रोते रोते वो इतना ज़्यादा थक जाती है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसकी आंखों के कोने से अभी भी आंसू गिर रहे थे, मगर अब वो पूरी तरह से थक करके सो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के आंसू जो कि उसके गाल पर आकर के सूख चुके थे। अगले दिन आज हल्दी का दिन था और बाहर बहुत ही ज़्यादा हलचल सुनाई दे रही थी। आशी जो फिर से एक ताज़े मूड के साथ अपने बेड से उठती है और एक जोर से अंगड़ाई भरते हुए धीरे से कहती है, ओह आशी, गुड मॉर्निंग। और ये बोल कर के वो अपने रूम का दरवाज़ा पहले अपने रूम की खिड़की खोलती है और ठंडी ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कहती है, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई या सूरज मामा निकलना ही भूल गए? और ये बोल कर करके वो अपनी आंखें जैसे ही खोलती है वो देखती है कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही सुबह उठ चुकी है। अभी सिर्फ 6:30 बजे थे, जिसकी वजह से धूप बहुत हल्की थी। आशी को हमेशा से लेट उठने की आदत थी। जब से उसका स्कूलिंग ख़त्म हुआ था तब से ही आशी कभी भी 9 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। वहीं बाहर सारे लोग तैयारी में लगे हुए थे। आशी के घर के आसपास के मोहल्ले की आंटियां भी आकर के आशी के बारे में ही पूछ रही थीं और सब लोग बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे आज के जश्न की। वहीं आशी जो खिड़की की तरफ से बाहर झांकते हुए नीचे की तरफ देखती है और वो खुद से ही कहती है, घर के पीछे इतनी भीड़ लगी हुई तो घर के आगे का हालत क्या हो रहा होगा? वैसे सब इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हैं? हल्दी मेरी है, शादी मेरे होने वाली है, बैंड मेरी बजी है और खुशी इन लोग को मिल रही है। हाँ, वैसे भी ये लोग तो कब से चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द इस मोहल्ले से निकल जाऊं ताकि इनके बच्चे यहाँ सुधर जाएं। लेकिन अब इन्हें क्या ही पता है, आशी ने अपना छाप पहले ही छोड़ दिया है। और फिर वो थोड़ी थकान से अपनी आंखों को मलती है और खिड़की का दरवाज़ा बंद करने वाली होती है कि तभी सामने काव्या भी बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी नहा करके आई है। आशी और काव्या का घर पूरी तरह से सटा हुआ था और उसके रूम की खिड़की और काव्या के रूम की खिड़की में ज़्यादा दूर ही नहीं थी।
आशी जो इस तरफ से थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, ओ हीरोइन। वहीं दूसरी तरफ से काव्या जो उसकी तरफ मुड़ती है, लेकिन फिर गुस्से में वो अपनी खिड़की को बंद करने वाली होती है, लेकिन आशी उसे रोकते हुए कहती है, अरे यार आज तो नाराज मत हो। काव्या जो उसे कहती है, क्या देख रही है तू? आशी जो कहती है, जो तू दिखा रही है वही देख रहे। काव्या जो कहती है, हल्दी है आज तेरी, दिमाग मत खराब कर। आशी जो कहती है, कोई बात नहीं, कैंसिल कर लेते हैं ना। काव्या जो कहती है, हाँ जैसे तेरे हाथ में सब कुछ है, अगर होता तो अब तक तू कैंसिल ना कर चुकी होती। मुझे पता है तू अंदर ही अंदर कितना तड़प रही है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकल दिया जाए, बिल्कुल वैसे तड़प रही है तू। काव्या की बात सुनकर के आशी जो कहती है, और तू इतने मज़े से ये सब कुछ क्यों बता रही है? तुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ना? काव्या जो खुश होते हुए कहती है, हाँ ऑब्वियसली, अब तेरी शादी के बाद फिर मेरा भी तो नंबर आएगा ना। मम्मी को एक बहाना मिल जाएगा ये बोलने का कि देखो मेरे मोहल्ले में कितने सारी लड़कियों की शादी हो रही है और आप मेरी नहीं करा रहे हो। और फिर मैं और वेदाक्ष। आशी जो कहती है, ये फालतू फालतू सपने बन तू। अच्छा सुन, कब तक आएगी घर पर? काव्या जो कहती है, बस तेरे यहाँ आने के लिए तो तैयार हो रही हूँ। तुझे पता है आज मैं क्या पहनने वाली हूँ? आशी जो कहती है, जो भी पहनने वाली कुछ कबाड़ी पहनेगी, मुझे पता है। खैर तू छोड़, चाहे जो भी पहले चुड़ैली लगेगी तो। दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ से काव्या मुंह बनाते हुए कहती है, बदतमीज़ कहेंगी, आज इसके मुंह पर ऐसा हल्दी पोतूंगी ना कि चुड़ैल तो आज मैं तुझे बनाऊंगी बेटा, तू रुक। वहीं लगातार आशी के दरवाजे पर बच्चे आकर के भड़बड़ाए जा रहे थे। आशी का मूड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह ज़ोर से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, कौन है? सुबह सुबह किसी को पिटना है क्या मेरे से? कि तभी वो देखती है कि नीचे से कुछ औरत लोग उसी के रूम की तरफ ही आगे बढ़ते आ रहे हैं और उन लोग के हाथ में कुछ सामान है, जिसे देखकर आशी एकदम से घबराते हुए कहती है, ओए मम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मुंह पर हल्दी पोतने आ रहे हैं? एक काम करती हूँ, जाकर के बाथरूम में छुप जाती हूँ। और वो जल्दी से अपने बाथरूम के दरवाजे को जल्दी से बंद कर लेती है। वहीं सुरभि जी भी अंदर आते हुए कहती हैं, आशी, आशी कहाँ हो तुम? इधर आओ, देखो आंटी लोग तुम्हें देखने आई हैं। आशी जो बाथरूम के रूम के अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, मुझे नहीं आना है। और अभी हल्दी का प्रोसेस क्यों स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह? वही सुरभि जी जो कहती हैं, अरे हल्दी नहीं लगाने आई है बेटा, ये तो बस तुम्हें सुबह सुबह का आशीर्वाद देने आई थी। अच्छा रहने दो, अगर तुम्हें नहीं आना है बाहर तो। और वहीं सुरभि जी और सारी आंटी लोग वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। जैसे आशी को महसूस होता है कि उसके रूम से धीरे धीरे सब लोग बाहर जा चुके हैं, वो जल्दी से अपने दरवाजे को बंद कर लेती है और शीशे के सामने आते हुए अपने बाल को खोल करके थोड़ा इधर उधर हिला करके कहती है, बाल बड़े हो रहे मेरे, सुंदर भी लगने लगी हूँ। क्या लगता है आशी, दिमाग में तेरे कोई प्लानिंग तो बन नहीं रहा? एक काम कर, तो शादी कर ले। इस वक्त आशी जो खुद को ही शीशे में देख करके टॉन्ट मारे जा रही थी। आशी जो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहती है, क्या सोचकर बोल दिया था यार तूने ये बात कि मैं भाग जाऊंगी? मतलब देखा है तूने, चारों तरफ आस पास सिर्फ तुझे हरियांश के आदमी नज़र आएंगे और तुझे लगता है कि फिर भी तो उनके नज़र से बच कर के निकल लेगी? तो बेटा तू एक नंबर की बेवकूफ़ है। क्या करूं मैं, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। क्या सच में भगवान इस बार मुझे नहीं बचाने वाले? क्या सच में उन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरी ज़िंदगी अब झंड होने वाली है? ओह। और फिर ये सोचते वो अपने सर पर हाथ रख लेती है। वहीं 10-15 मिनट इसी तरह से पछताने के बाद आशी का दरवाज़ा फिर से कोई भड़बड़ाता है। आशी का गुस्सा वैसे ही उसके सर पर कितने देर से तांडव मचा रहा था और वहीं जैसे ही भड़बड़ाने की आवाज़ आती है, उसका गुस्सा अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था और वह एकदम से दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, क्या है तुम लोग को समझ में? लेकिन तभी वो देखती है कि मिली और काव्या दोनों ही येलो कलर की खूबसूरत साड़ी पहन करके उसके सामने खड़ी हैं। आशी बोलते बोलते एकदम से रुक जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो दोनों को देखकर कहती है, आए हाय मेरी छोरियाँ, मतलब आज तो एकदम कयामत लग रही हो। हाँ, काव्या और मिली दोनों अंदर आते हुए कहती है, हाँ और तुम्हें भी कयामत बनाने आए हैं, चलो तुरंत ही रेडी हो। आशी जो कहती है, ओए दूर हो मुझसे, और मैं कहाँ रेडी हूँ? वहीं काव्या जो उसके शर्ट खोल कर खींचते हुए कहती है, अरे कैसे रेडी नहीं होगी, आज तो तुम्हें पूरे बॉडी में हल्दी लगानी है। आशी जो कहती है, ए तू मुझसे गुस्सा थी ना कल, तेरा मूड कैसे ठीक हो गया? काव्या जो कहती है, अरे एक फ़ोन की बात है ना, वो हो जाएगा। वैसे भी मैंने अपनी मॉम के फ़ोन से ना कल विदाक्ष को सब कुछ बता दिया था, वो कह रहा था कि मुझे गिफ्ट कर देगा फ़ोन, तुम परेशान मत हो। आशी जो कहती है, मतलब तुम मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं है ना?
काव्या जो कहती है तुझसे ज़्यादा देर तक गुस्सा में रह भी पाती हूँ कभी? तुझे पता भी है तूने मेरा कितना सामान नुकसान किया, लेकिन बस एक दिन गुस्सा रहती हूँ, अगले दिन मान जाती हूँ। आशी जो कहती है यार मेरा सच बताऊँ तो मूड इसीलिए ख़राब था, एक तो तू नाराज़ हो गई थी, ऊपर से कुछ और भी दिक्कत थी। और फिर वही मिली जो उसकी गाल को पकड़ते हुए कहती है सॉरी, अब ज़्यादा बातें मत करो मेरी दुल्हन जी, अब जल्दी से जाओ और जल्दी से नहा कर आओ, फिर हम तुम्हारे लिए ना खूबसूरत से कपड़े ले आए और वही तुम्हें पहनाएंगे। आशी जो कहती है मुझे नहीं पहनना, वो स्लीवलेस सा अजीब सा सूट है, वो इतना चंतारा भी उसमें। काव्या जो कहती है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें वो नहीं पहनाएंगे। जैसे आशी सुनती है वो कहती है बढ़िया है, मैं तो सोच रही हूँ ना येलो कलर का कुर्ता ही पहन लो। मिली जो उसके सर पर मारते हुए कहती है पहले तुम अंदर जाओ, नहा कर आओ। आशी जो बिल्कुल वैसा ही करती है और जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस जाती है और लगभग आधे घंटे में वो पूरी तरह से नहा धो करके वहाँ से बाहर निकल कर आ जाती है। काव्या जो उसे देख कर कहती इससे पहले तो सिर्फ तुझे 5 मिनट लगते थे नहाने में, आज इतना देर क्यों लगा दिया? आशी जो कहती है अरे अब टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा लड़कियों की तरह नहा रही थी। काव्या और मिली उसकी बात समझते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वहीं आशी जो कहती है ठीक है ना। आशी ने इस वक्त येलो कलर का कुर्ता पहन रखा था और नीचे वाइट कलर का जीन्स, जिसे देखकर काव्या और मिली उस पर नाराज़ होते हुए कहती हैं ये क्या जोकरू जैसे कपड़े पहन रखे हैं। जल्दी से काव्या दरवाज़ा को अंदर से लॉक करती और कहती है हम तेरे लिए लाए ना कपड़े, और वो शॉपिंग बैग से एक खूबसूरत सा कपड़ा निकालते कहती हैं तो ये पहनने वाली है। आशी जैसे ही उस रंग को देखती है वो कहती है ये कितना ज़्यादा गंदा वाला पीला है, मैं नहीं पहनूंगी ऐसे कपड़े, और इतना डार्क कौन पहनता है। वही काव्या जो उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और उसे ज़बरदस्ती बेड पर बैठाते हुए कहती है तू पहनेगी, आशी जी पहनेंगी हमारी। और ये बोल करके जैसे वो उस कपड़े को खोलती है आशी एकदम से तुरंत ही बेड के पीछे जाते हुए कहती है ए ये तो साड़ी है। काव्या जो कहती है तो क्या हुआ, साड़ी है, छिपकली थोड़ी ना, इतना डर क्यों रही है। मिली भी कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पहनने की ज़रूरत नहीं, हम पहनाएंगे। और ये बोल करके मिली जो उसके हाथ को पकड़ती है और वहीं एक हाथ काव्या पकड़ती है और उसे ज़बरदस्ती बेड के नीचे ले आते हुए कहती है चलो उतरो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आंटी जी ने हमें तुम्हें तैयार करने के लिए बुलाया था और बोला था कि जल्दी आ जाओ। आशी जो कहती है ये तुम्हारी आंटी जी ना हमेशा मुझे फंसा देती हैं, मुझे नहीं पहनना, ये अच्छा नहीं लग रहा। वही ज़बरदस्ती वो दोनों मिल करके उसको साड़ी पहनाना शुरू कर देते हैं और दोनों ने काफ़ी बेहतर तरीके से फाइनली आशी को साड़ी पहना भी दी थी। वही मिली जो आशी के ब्लाउज़ के पीछे के नॉट को बहुत ही रोमांटिक तरीके से बांधते हुए कहती है वैसे ये काम मुझे करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, अब हमारे आर्यांश जीजू यहाँ पर नहीं है ना। वही काव्या उसके पल्लू पर पिन लगाते हुए कहती है हाँ वो तो है, अगर वो होते तो किस तरह से साड़ी पहनाते। आशी जो कहती है पागल हो गए क्या तुम लोग, उनसे साड़ी पहनूंगी मैं, और यार इस तरह की बातें मत किया करो, सुबह सुबह अजीब हो जाता है मन। वही काव्या जो कहती है हाँ ब्लश कर रही है। आशी जो कहती है ब्लश नहीं कर रही हूँ, शर्मा रही हूँ। काव्या जो कहती है बेवकूफ़ की ना बेवकूफ़ी रह जाएगी, तो ब्लश और शर्माना दोनों एक ही होता है। अब चल, बहुत ही सुंदर और उम्दा लग रही है, एकदम हीरोइन की तरह। वहीं मिली जो उसे ज़बरदस्ती ले आती और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठा देती है और उससे कहती है अब तुम्हारा होगा मेकअप। वही आशी जो कहती है घंटा मेकअप, मेरे पास कोई मेकअप का सामान ही नहीं रहता है, मेरे पास सिर्फ तुम्हें लोशन मिलेगा, क्रीम मिलेगा, थोड़ा बहुत सनस्क्रीन वगैरह रखा रहता, लेकिन यूज़ तो मैं कभी करती नहीं हूँ, और हमारा फेवरेट कोकोनट ऑयल होगा। इसके अलावा तुम्हें कंघी शीशा के अलावा कुछ और अंदर मिलने वाला नहीं है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। वही काव्या जो कहती है तो उसकी टेंशन मत ले, हम पूरा मेकअप किट लेकर के आए हैं। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने बैग में से पूरा मेकअप किट निकालती है, साथ में उसने फ्लावर वाली ज्वेलरीज भी लाई थी और वो उसे पहनाते हुए कहती है हाँ कितनी प्यारी लग रही है तू। वहीं आशी जो अपने हाथ में इस तरह से गजरा और साथ में अपने गले में ये फूल का माला दे करके कहती है ये क्या झाड़ियाँ क्यों पहना रहे हो मुझे, अभी तक ये ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ क्या। काव्या जो कहती है ये ट्रेंड इतना इंटरेस्टिंग है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और कितना नेचुरल लुक आ रहा है तेरा। वही मिली जो काव्या से कहती है मैं सोच रही हूँ ना कि इसके स्किन टोन से बहुत ही लाइट मेकअप किया जाएगा, ज़्यादा ओवर और डार्क नहीं लगना चाहिए, ताकि कैमरे में फील आए ना कि ये बिल्कुल रियल में इतनी खूबसूरत है। काव्या जो कहती है खूबसूरत तो ये है ही, हाँ अगर ये उधम ना मचाती और थोड़ा घर के अंदर रहना सीख जाती ना तो ये सच में बहुत ही अच्छी लगती, लेकिन कहाँ इसके अंदर इतनी ताकत है कि इसके पैर को ये संभाल करके घर के अंदर रख सकती है। मिली जो कहती है अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, आने दो आर्यांश जीजू को इसके लाइफ में, उसके बाद पता चलेगा इसे कि घर के अंदर रहना किसे कहते हैं।
जैसे आशी ने इतना सुना था वो एकदम से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, ये क्या आर्यांश जीजू लगा रखा है और क्यों रखेंगे वो मुझे घर के अंदर? और देखो यार, अभी शादी हुई नहीं है ना, तो प्लीज़ अब इस तरह की फालतू बकवास मत किया करो। काव्या जो एकदम से परेशान होते हुए कहती है, हाँ अरे कैसी बातें कर रही है, शादी नहीं होगा क्या मतलब है? आज तेरी हल्दी है, इसके बाद का कोई दूसरा प्लानिंग बना रखा है क्या तूने? वहीं इस वक्त आशी काव्या से कुछ कहती, लेकिन इस वक्त मिली उसके साथ थी, जिसकी वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही दिमाग ख़राब हो गया था। और देख, मैं घर के अंदर तो नहीं रहने वाली हूँ, ठीक है? फिर वो चाहे कोई भी हो, आर्यांश जीजू या चाहे भगवान भी आकर के मुझे मना करते, मैं घर के अंदर बैठने वालों में से हुई नहीं। काव्या जो कहती है, अच्छा बाबा, काम डाउन, ठीक है, तू आराम से बाहर घूमना, ऐश करना, तुझे गाड़ी चलाने का मन करे तो गाड़ी चलाना, तुझे किसी को मारने का मन करे तो मार लेना, लेकिन फिलहाल तैयार हो जा, ठीक है? वरना आंटी जी हमारी पिटाई करेंगी। और ये बोल करके काव्या और मिली दोनों मिल करके आशी को थोड़ा बहुत तैयार कर देते हैं। आशी के होंठों पर इस वक्त लिप ग्लॉस लगा दिया गया था। उसकी आंखों में बहुत ही पतले और बहुत ही सुर्ख तरीके से काजल लगाया गया था। साथ में उसकी पलक पर मस्कारा और उसके चेहरे पर हल्का सा फेस पाउडर। वहीं जैसे ही मिली उसको ब्लश लगाने वाली होती है कि तभी काव्या से रोकते हुए कहती है, ब्लश की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद आर्यांश जीजू को वीडियो कॉल होगा ना, उनकी भी तो हल्दी हो रही होगी, तो बस उन्हें देख करके देखना किस तरह से इसका चेहरा नेचुरली टमाटर की तरह लाल हो जाएगा। आशी जो खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फिलहाल तो बस उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे उस चैलेंज को जीतना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ज़बरदस्ती उनसे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, कोई आइडिया मिल क्यों नहीं रहा है मुझे। वहीं नीचे का माहौल ऊपर से बिल्कुल अलग था। जहां आशी का मूड इतना ख़राब बना हुआ था, वहीं नीचे हर जगह सबके चेहरे पर बड़ी बड़ी स्माइल थी। वहीं उनके घर के जस्ट बगल में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा गार्डन था, जहां पर ये सारे हल्दी के रस्म होने वाले थे और वहां के एरिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उस पार्क के बीच में एक फाउंटेन था। सारे कैमरामैन अपनी अपनी जगह पर प्रॉपरली कैमरा को शूट करने की प्लानिंग कर रहे थे और ये सारे कैमरामैन आर्यांश जी की तरफ से ही भेजे हुए थे। वहीं काव्या और मिली जो कि आशी को तैयार करके उसको बार बार नीचे चलने के बारे में बोल रहे थे, मगर आशी लगातार मना करती जा रही थी कि तभी सुरभि जी जो अंदर आते हुए कहती हैं, क्या हुआ, तैयार हो गई? काव्या जो कहती है, जी आंटी, बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही तैयार किया, आप खुद देख लीजिए। जैसे ही सुरभि जी की नज़र आशी पर जाती है, वो तुरंत ही अपनी आंखों से काला टीका निकालते हुए उसके कान के पीछे लगाते हुए कहती हैं, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। वहीं आशी जो एक दर्द भरी मुस्कान सुरभि जी के सामने पास करते हुए कहती है, आप बस चेहरे की नज़र को उतारते रहो, सबको सिर्फ मेरा चेहरा ही नज़र आता है, आप चेहरे की नज़र उतार लो, मेरी खुशियों का क्या है, उसकी नज़र उतरे ना उतरे, खुशियों की बलि चढ़ जाए, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सुरभि जीजो से साइड से हक करते हुए कहती हैं, कैसी अनाप शनाप बातें करती हो तुम, आज के दिन तो कम से कम कुछ तो अच्छा बोल लिया करो। अच्छा सुनो, तुम्हारे ससुराल से 25 कॉल आ चुका है कि जल्द से जल्द उनकी बहू को दिखाया जाए। अब जल्दी से चलोगे तुम गार्डन एरिया में जहाँ पर सारी तैयारी हो रखी है, या फिर यहीं तुम्हें मुँह बनाकर। वहीं काव्या और मिली जो सुरभि जी से कहती हैं, आप परेशान मत होइए आंटी जी, हम उसे लेकर के आते हैं, आप चलिए ना। वहीं मिली जो आशी की एक तरफ का हाथ पकड़ती है और वहीं काव्या दूसरी तरफ का, और वो दोनों साथ में आशी को बाहर ले जाने लगते हैं। वहीं आशी जो उन दोनों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, तुम दोनों चलो, मैं आती हूँ। काव्या जो कहती है, नहीं तुम पर भरोसा नहीं है, चलो हमारे साथ चलो। आशी जो कहती है, अरे जूती तो पहन लेने दो बहन। वो इस वक्त नंगे पैर थी और काव्या और मिली ने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया था। वो जल्दी से जूती पहनती है और फिर उन दोनों के साथ चल पड़ती है। वहीं वो जैसे ही सीढ़ियों के पास आती है, सीढ़ियों को भी बहुत प्यार से फूल से सजाया गया था और उसके कदम के नीचे पूरी तरह से फूल के पेटल्स बिछा दिए गए थे। काव्या जैसे कहती है, बहन इस पे नंगे पैर ही चलना था, इसलिए तो आर्यांश जीजू ने तेरे लिए हर जगह पर फूल के पंखुड़ी बिछा रखी है ताकि तुझे कहीं पर भी चलने में दिक्कत ना हो। वहीं आशी जो कहती है, पहले बताना चाहिए था, फालतू में जूती पहन करके आ गई। काव्या जो कहती है, अच्छा सुनो, अब एक्सप्रेशन अच्छा दो और एक काम करो। और फिर वो कैमरामैन को रोकते हुए कहती है, 1 मिनट रुकिए ज़रा, अभी शूटिंग स्टार्ट मत करिएगा। और ये बोल करके वो उसके कदमों से खुद ही अपने हाथ से जूती निकालती है
और फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, अब अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा एक्सप्रेशन दो। आशी जो बेमन से मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है। और फिर वो अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल तो रखी हुई थी, मगर उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि वह इस वक्त मुस्कुरा नहीं रही है, बल्कि बस एक फेक स्माइल पास कर रही है। वहीं बार बार आशी के साड़ी जो कि उसके पैरों के नीचे आकर के फंस जा रही थी, वो अपने बगल में काव्या का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहती है, तेरी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। अगर गिर गई ना और किसी ने भी मेरा मजाक उड़ाया ना तो बेटा तू देख, तू तो गई। वहीं मिली जो आशी के कान में आकर के धीरे से कहती है, तुम सामने देखोगी, शूटिंग चल रही है। आशी जो कहती है, कहाँ मूवी की शूटिंग करवानी थी मुझे और कहाँ बैठ कर के हल्दी की शूटिंग करवा रही हूँ। क्या जीवन रेखा में बस यही लिखा था मेरे कि बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े सपने देखेंगे और उसके बाद सब चकनाचूर हो जाएंगे। वहीं वो कैमरामैन जो आशी से कहता है, मैम प्लीज़ स्माइल मैम। और लगातार कैमरामैन उससे यही बोले जा रहे थे। वो जैसे जैसे एक कदम बढ़ा रही थी, वो कैमरामैन उसके आगे पीछे लगे हुए कहते हैं, मैम थोड़ा सा रियल स्माइल दीजिए मैम। वहीं सामने खड़ा एक आदमी जो कहता है, मैम आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही है, प्लीज़ थोड़ा अच्छे से हंसिए मैम अंदर से। आशी जो एकदम से फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने सर को थोड़ा रब करती है और कहती है, कहाँ से लाऊं मैं सोन प्रखा वाली हंसी, नहीं आ रही है मुझे हंसी, झंड हो रखी मेरी ज़िंदगी, शादी होने वाली है मेरी, मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ, और तुम लोग कह रहे हो कि हंसो हंसो हंसो। अरे नहीं आ रही यार हंसी, रोना आ रहा है मुझे, रो दूँ मैं। आशी का पारा तो वैसे इतना ज़्यादा गर्म हो रखा था, ऊपर से बार बार कैमरामैन के बोलने पर वो एकदम से गोले की तरह सब पर बरसने लगती है। वही काव्या तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आशी चुप हो जा यार, क्या कर रही है, सब मोहल्ले वाले देख रहे हैं। आशी जो कहती है, देख रहे हैं तो देखने दे, पता तो चले कि दुल्हन कितनी ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड है। यहाँ पर सब लोग कितने खुश हैं, कोई यहाँ पर बैठ कर के लस्सी पी रहा है तो कोई समोसे चाप रहा है, कोई अपने फ़ोटो में लगा हुआ है, किसी को सेल्फी से फुर्सत नहीं मिल रही है, किसी को जल्दी जल्दी मेरे पीछे पीछे रील बनाना है। और वहीं देखो मेरी मम्मी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, उन्हें तो ना जाने दुनिया की कौन सी परम सुख मिल गए, मतलब शादी नहीं करा रहे मेरी, ऐसा लग रहा है मुझे जन्नत में भेज रहे हैं। और ये बोल करके वो एकदम से गुस्सा होते हुए अपनी साड़ी को थोड़ा सा आगे से उठाती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है। और वहीं कैमरामैन की अब कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश जी जो लगातार आशी को एक बड़ी सी स्क्रीन में देखे जा रहे थे, वेदांश भी ठीक उनके बगल में ही खड़ा हुआ था और वो आर्यांश से कहता है, भाई आप भी तैयार हो जाओ, भाभी तो तैयार हो गई हैं। और तैयार होने के साथ साथ जिस तरह से वो गुस्सा कर रही है ना, मुझे लगता है कि शादी के दिन अगर आप उन्हें मिल गए तो आपकी बहुत गंदी वाली बैंड बजाने वाली है वो। आर्यांश वेदांश की तरफ अपने चेहरे को घुमाते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, आज ही मिलकर आते हैं। वेदांश कहता है, नहीं भाई, वैसे कहा जाता है कि जब तक ये हल्दी मेहंदी और सारे रस्म ना हो जाए तब तक दूल्हा दुल्हन से नहीं मिल सकता। आर्यांश कहते हैं, मैं इन रस्मों को नहीं मानता, मैं खुद अपने हाथों से उसे हल्दी लगाने वाला हूँ, जा कर के बता दो। वेदांश कहता है, वाओ भाई सो रोमांटिक, क्या रोमांटिक मोमेंट बनेगा, ऐसी शादी तो शायद आज तक पूरे बॉलीवुड में किसी की नहीं हुई होगी। आर्यांश उसे घूरते हुए कहते, हो गया तुम्हारा तो निकलो यहाँ से और जा कर के इन्फॉर्म करो सबको। वेदांश कहता है, बस भाई, मैं अभी क्या और अभी जा कर के पूरे सोसाइटी में ढोल पीट करके आता हूँ कि भाई बहुत ही रोमांटिक वाली हल्दी मनाने वाले हैं। और ये बोल करके वो तुरंत ही रूम से बाहर निकल जाता है। वही आर्यांश इस तरह से आशी को झुंझलाता हुआ देख करके थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, मेरे साथ चैलेंज लगाने चली थी, क्या हुआ, खुद को हारता हुआ देख करके मज़ा आ रहा है ना। अभी तो ये शादी के पहले का नज़ारा है, इसके बाद देखो तुम्हारा क्या करता हूँ मैं। मुझे पता है तुम्हारी कमज़ोरी क्या है और उसी कमज़ोरी के साथ तुम्हें इस तरह की ज़िंदगी दूंगा कि तुम हर वक्त उस दिन के बारे में सोचोगी जिस दिन तुमने मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत की थी। और ये बोल करके वो खड़े होते हैं और अपने स्क्रीन के ठीक सामने आते हुए आशी के चेहरे पर अपने हाथ को फेरते हुए कहते हैं, वैसे लग तो खूबसूरत ही रही हो, देखना है मुझे तुम्हें पास से।